हमको कहा गया है कि हम बाल न्याय के जो बुनियादी सिद्धांत हैं उनके बारे में थोड़ी सी 10 मिनट की चर्चा करें। तो थोड़ा सा अलग विषय है। आदरणीय अशोक जी ने और नवेंद्र जी ने पूरी रूपरेखा आप सबके सामने रखी है। सिद्धांतों के बारे में हम थोड़ा बता दें कि सिद्धांत लिखित रूप में बहुत देर में आए किताब में, लेकिन कानूनी प्रावधानों को आप देखेंगे तो सिद्धांत हमेशा से रहे हैं। 1960 से लेकर तो सतत एक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि बाल न्याय की भारत में रही है। 1875 से शुरुआत होकर के 1920, 1960, 1986, सन 2000 और फिर सन 2015। तो ऐसा मानना ठीक नहीं है कि सिद्धांत जब लिख दिए गए तभी आए। सिद्धांत शुरू से रहे। सबसे बड़ा सिद्धांत, बच्चा अपराध करेगा तो दंडित नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी सिद्धांत है ये, जिसको जुवेनाइल जस्टिस के माध्यम से सरकारें लागू करती हैं। अब सोचने में बड़ी साधारण सी बात हो सकती है, लेकिन आप समाज में देखिए कितने बड़े क्रांतिकारी बदलाव की पृष्ठभूमि रखता है ये सिद्धांत। हम में से कौन है जो अपराधी को दंडित होते हुए नहीं देखना चाहता? अगर हमारे साथ अपराध हो जाए तो नैसर्गिक रिस्पॉन्स ये है कि जिसने अपराध किया है वो दंडित हो। लेकिन बाल न्याय एक सिद्धांत लाता है और कहता है कि अगर अपराध करने वाला व्यक्ति नाबालिग है तो समाज की जो दंड की पिपाशा है, इसको कानून वैधानिकता प्रदान नहीं करेगा। कानून एक बड़े नजरिए से देखेगा। बड़ा नजरिया क्या है? समाज का हित। कि बच्चे अगर अपराध करते हैं तो सबसे पहली बात, बच्चे अपराध के लिए अकेले जिम्मेदार नहीं हैं। समाज में जिस तरह का वातावरण निर्मित होता है, बच्चे उस वातावरण का परिणाम हैं। तो समाज उस जिम्मेदारी को साझा करता है। ये जुवेनाइल जस्टिस का दर्शन है। और इसलिए आप दंड नहीं मांग सकते। इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति को कि बच्चों के अपराध में हमारी कोई भूमिका नहीं है। अगर बच्चे सड़कों पर हैं तो निश्चित रूप से हम सब जिम्मेदार हैं उसके लिए। तो जुवेनाइल जस्टिस उस दर्शन को सिद्धांत रूप में लाता है कि जब बच्चे अपराध करेंगे तो समाज उसकी जिम्मेदारी लेगा और बच्चे को दंडित न करके अपना प्रायश्चित करेगा। प्रायश्चित क्या है? उन बच्चों के पुनर्वास, उनके उनको जो नहीं मिला वो उनको वापस किया जाए। ये जुवेनाइल जस्टिस का दर्शन है। सन 2000 का एक्ट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कदम रहा सिद्धांतों की दृष्टि से। और 2000 के एक्ट में आप देखिएगा सिद्धांत लिखित रूप में नहीं थे। हालांकि हम पहले भी बता चुके हैं कि बाल न्याय का जो अवतरण भारत में हुआ वो सिद्धांतों के ही आधार पर हुआ। अब चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों से आया हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से आया हो, बीजिंग रूल हैं, रियाद गाइडलाइंस हैं, यूनाइटेड नेशंस की जो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड है, उन्हीं सबको भारत सरकार ने केंद्रीय कानूनों के माध्यम से लागू किया है। तो सैद्धांतिक धरातल है इन सब का। लेकिन लिखित रूप में आप देखिएगा सबसे पहली बार जो ये सिद्धांत हैं, 16 सिद्धांत, 16 मूलभूत सिद्धांत, ये सबसे पहली बार जब केंद्र सरकार ने आदर्श नियम बनाए जेजे एक्ट 2000 को लागू करने के लिए सन 2007 में, तो वहां पर इन सिद्धांतों को कोडिफाई किया गया, लिख दिया गया उनको। और उसका बड़ा सकारात्मक परिणाम देखने को मिला, क्योंकि दर्शन का विषय है। कानून को लागू करने वाले हर व्यक्ति को दर्शन और जूरिस्प्रूडेंस की जानकारी हो जरूरी नहीं है, लेकिन जब उसको कोडिफाई करके लिख दिया गया तो फैसला देने वाले जजेस को, निर्णय लेने वाले सरकारी अधिकारियों को, बच्चों के साथ डील करने वाले पुलिस और चाइल्ड लाइन और एनजीओ के लोगों को आसानी होने लगी सिद्धांतों को समझने में। और इसी परंपरा को सरकार ने लागू किया आगे। आप देखिएगा यही नियम, यही सिद्धांत जो सबसे पहले नियम में लिखे गए, जब 2015 में भारत सरकार ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को बड़े वृहद तरीके से रिवाइज किया 2015 में, तो बकायदा पूरा चैप्टर लिखा उन्होंने, अध्याय 3,
जेजे एक्ट में आप देखिएगा अध्याय 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 2 है शायद, अध्याय 2, और उसमें धारा 3 है जिसमें बुनियादी सिद्धांत हैं, 16 बुनियादी सिद्धांत हैं। और कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और जितनी भी एजेंसीज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को लागू करती हैं वो इन सिद्धांतों से गाइड होंगी। इसका मतलब ये है कि जब जेजेबी या सीडब्ल्यूसी के फैसलों को चुनौती दी जाती है बड़ी अदालतों में, तो उनका फैसला सही है या गलत है, इसकी समीक्षा जो है वो सिद्धांतों के आधार पर होती है। जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, पुलिस, सरकार, इन सबको परेशानी होती है कानून के प्रावधान को का मायने समझने में, तो इन सिद्धांतों को पढ़ करके मायने निकाला जाता है। उदाहरण के तौर पर एक बड़ा साधारण सा उदाहरण आपको हम बताते हैं जिससे सिद्धांतों का महत्व आपको स्पष्ट हो जाएगा। आप सबको पता है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो बच्चों की निजता को संरक्षित करता है, चाहे विधि विरुद्ध किशोर हो और चाहे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा हो, सबकी निजता को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बड़े सख्त तरीके से सुरक्षित रखता है, क्योंकि निजता का उल्लंघन हुआ तो बच्चों का पुनर्वास बाधित हो जाता है। पुनर्वास होते होते बच्चों का जीवन बिखर जाता है, उनकी शादियां टूट जाती हैं, उनके जॉब चले जाते हैं। इसलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ने निजता के ऊपर बड़ा सख्त कानून जो है वो बना रखा है। अब सवाल उठता है कि कई बार समाज के बहुत सारे लोग, चाहे वो पत्रकार हों या माँ बाप हों या एनजीओज हों, वो चाहते हैं कि इन बच्चों की फोटो तस्वीर हम छपवा दें, किसी भी वजह से, किसी भी वजह से छपवाना चाहते हैं। कोई न्यूज में स्टोरी करवाना चाहता है, कुछ भी है, तो कई बार देखा गया है कि पेरेंट्स से कंसेंट लेकर के छाप देते हैं। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सिद्धांत को आप देखेंगे तो एक सिद्धांत है नॉन वेवर ऑफ राइट्स, नॉन वेवर ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड। बच्चे के अधिकारों की तिलांजलि कोई नहीं दे सकता, न बच्चा दे सकता है और न बच्चे के बिहाफ पर काम करने वाला कोई व्यक्ति। तो अगर बच्चे का अधिकार है निजता का, तो न तो बच्चे के माँ बाप, न बच्चे का वकील, न बच्चे के लिए फैसला देने वाला जज, कोई भी उस बच्चे के अधिकार को एक्सेप्शन क्रिएट नहीं कर सकता। कई बार होता है कि साहब बच्चा तो हमारा मर गया, चाइल्ड इज डेड, अब मरे हुए बच्चे की स्टोरी करवानी है, इससे बड़ा लाभ होगा, समाज में जागरूकता आएगी, कई लोग चाहते हैं स्टोरी करना। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2-3 फैसलों में इस बात को स्पष्ट किया है कि अगर बच्चे की मृत्यु भी हो गई है तो भी इस बच्चे की पहचान उजागर नहीं की जा सकती। उसके पीछे जो हमारा सिद्धांत है वो यही है, नॉन वेवर ऑफ राइट्स। इन सिद्धांतों को बड़े अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। एक और सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे, समय बहुत संक्षिप्त है इसलिए बड़ी तेजी के साथ बात करेंगे। एक सिद्धांत है कि प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टिग्मेटेटरी सेमेंटिक्स, नॉन स्टिग्मेटाइजिंग सेमेंटिक्स। अगर बच्चे ने अपराध किया है तो उसको अपराधी नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा विधि विरुद्ध किशोर। आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये समझ लोगों के अंदर बैठाने को कि बच्चा जब अपराध करता है तो भगवान के लिए उसके अंदर अपराधी मत ढूंढिए, क्योंकि जैसे ही आप अपराधी ढूंढने लगते हैं पूरा जेजे एक्ट को आप तिलांजलि दे देते हैं। और यही बात ये सिद्धांत कहता है कि आप जो है नॉन स्टिग्मेटाइजिंग सेमेंटिक यूज करेंगे। तो बड़ा प्रयास हुआ है, कानून ने पहले जुवेनाइल डिलिंक्वेंट वर्ड यूज किया, फिर उसको बदल करके जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ कहा, और फिर अभी 2015 के एक्ट में आप देखिए कितनी सुंदर बात हुई कि जुवेनाइल शब्द को हटा करके चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ किया। ये इसी सिद्धांत का इम्प्लीमेंटेशन है। नॉन स्टिग्मेटाइजिंग सेमेंटिक्स के सिद्धांत का केंद्र सरकार ने इम्प्लीमेंटेशन करते हुए 2015 के एक्ट में जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ शब्दावली बदल करके चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ कर दी। शब्दावली का महत्व है, शब्दावली का महत्व से आपका भाव निर्धारित होता है। जब हम किसी व्यक्ति को सर कहते हैं तो उसके प्रति सम्मान देना है, ये तात्पर्य होता है। तो जब पुलिस वाला जब किसी बच्चे को कहेगा चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, तो उसको बराबर से याद रहेगा कि इसके साथ हम क्रिमिनल जैसा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अब इसी में देखिएगा हम थोड़ा सा आपको वे हेड भी दे रहे हैं।
आप देखिएगा एक नॉन स्टिग्मेटाइजिंग सेमेंटिक्स के सिद्धांत को और बेहतर तरीके से लागू करने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर आप इस प्रावधान को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है एडवर्सेरियल और स्टिग्मेटाइजिंग सेमेंटिक्स यूज नहीं होगा। आप पूरे देश में कहीं भी जेजेबी में चले जाइए और देखिए मुकदमे का नाम कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है मुकदमे का नाम। आज भी होता है सरकार बनाम बच्चा। ये जो बनाम वाली शब्दावली है ये एडवर्सेरियल टर्मिनोलॉजी है। जब सरकार किसी अपराधी को प्रोसिक्यूट करती है तब वर्सेज लगता है उसमें, स्टेट वर्सेज अनंत अस्थाना, क्योंकि अनंत अस्थाना ने अपराध किया है इसलिए स्टेट उनको प्रोसिक्यूट करेगा। लेकिन आप देखिए जेजेबी में आज भी जो टाइटल है उसमें परिवर्तन नहीं हो पाया। कानून के हिसाब से मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से आपराधिक अदालतों में आपराधिक मुकदमों के टाइटल लिखे जाते हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में उस तरह के टाइटल नहीं हो सकते, क्योंकि राज्य वहां बच्चे का विरोध नहीं कर रहा है। वहां तो राज्य बच्चे के लिए लड़ रहा है, राज्य बच्चे के लिए खड़ा है वहां पर। तो राज्य बनाम बच्चा हो ही नहीं सकता। वो अगर है वो तो वो प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टिग्मेटाइजिंग सेमेंटिक्स के सिद्धांत को वायलेट करता है। इसके बारे में सोचिएगा। एक दो बात और कह देते हैं। इन सिद्धांतों को बारीकी से समझना और उन प्रक्रियाओं को चिन्हित करना जहां इन सिद्धांतों को लागू करने की जरूरत है। जैसे उदाहरण के तौर पर आजकल चर्चा चलती है रेस्टोरेटिव जस्टिस की। बहुत सारे लोग रेस्टोरेटिव जस्टिस के दर्शन को समझते नहीं है, उनको लगता है कि अच्छी चीज है, लागू कर दो। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो रेस्टोरेटिव जस्टिस ज्यूरिस्प्रूडेंस का सीधा कॉन्फ्लिक्ट है जुवेनाइल जस्टिस से, क्योंकि रेस्टोरेटिव जस्टिस की जो फिलॉसफी है वो विक्टिम के लिए हार्म रिडक्शन पर बेस्ड है। विक्टिम के दिल में पहुंचा चोट कैसे कम हो। अगर अपराधी के मन में पीड़ित के अपराध का संज्ञान हो जाए तो अपराधी को न्याय की अनुभूति होगी। ये रेस्टोरेटिव जस्टिस है। अपने आप में बढ़िया दर्शन है, लेकिन हमारे कानून रेस्टोरेटिव जस्टिस पर बहुत सीमित तरीके से आधारित हैं। विधि विरुद्ध किशोरों के क्षेत्र में रेस्टोरेटिव जस्टिस का एप्लीकेशन करने का मतलब है सीधे सीधे जो हमारा एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। जुवेनाइल जस्टिस की शुरुआत होती है कि बच्चा मैलाफाइड इंटेंशन नहीं रखता, बच्चे ने अपराध नहीं किया। पॉक्सो एक्ट शुरुआत करता है उल्टे प्रिजम्पशन से। पॉक्सो एक्ट में अगर मुकदमा दर्ज होगा तो अदालतें मान के चलेंगी कि इस आदमी ने अपराध किया है, ये अपने आप को निर्दोष साबित करे। लेकिन जेजे एक्ट में उल्टा है। रेस्टोरेटिव जस्टिस की फिलॉसफी है वो इस बात पर आधारित है कि बच्चे ने अपराध किया है। तो शुरुआत दोनों की गलत है। जुवेनाइल जस्टिस कहता है बच्चे ने कुछ नहीं किया, ये मान के चला जाएगा। रेस्टोरेटिव जस्टिस की जो प्रैक्टिस है वो शुरू से ही मान के चलती है कि बच्चा अपराधी है। ऐसी स्थिति में रेस्टोरेटिव जस्टिस बेस्ड प्रैक्टिसेस का विधि विरुद्ध किशोरों के क्षेत्र में एप्लीकेशन करने से चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ की जो वल्नरेबिलिटी है वो कंपाउंड हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो जटिल विषय है, लेकिन इस मंच से न्याय विभाग की तरफ से ये बड़ा सुंदर पहल हुई है। दिशा इनिशिएटिव के बारे में हमने पढ़ा बहुत ध्यान से, आशुतोष जी ने बताया इसके बारे में हमको अलग से। तो हमको तो बड़ा रोचक प्रयास ये लगता है और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रयास और ज्यादा इसमें शक्ति आए और ज्यादा इसकी आउटरीच बढ़े। जमीन पर काफी इस प्रयास का असर देखने को मिलता है, खास तौर से जो सेमी अर्बन एरियाज हैं, जो विलेज एरियाज हैं। तो बड़ा अच्छा प्रयास है और आपने हमको इस प्रयास से जुड़ने का मौका दिया और एक दो संक्षिप्त विषयों के ऊपर जितना बेहतर तरीके से हम रख सकते थे हमने रखने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप सबका चिंतन उस दिशा में जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।